बच्चों आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी और ये है हमारा लेक्चर 214। ये लेक्चर होगा हमारा चैप्टर 7 आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में, और चैप्टर का नाम है अवर कंट्री इंडिया। आपकी ज्योग्राफी की टेक्स्ट में ये चैप्टर है पेज नंबर 47 पे। सो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारी कंट्री इंडिया के बारे में और किस तरह से इसका ज्योग्राफिकल एक्सपांस क्या है, इंडिया किस तरह से कहाँ लोकेटेड है, सब कुछ पढ़ेंगे हमारी इंडिया के बारे में। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ साइड में इंफॉर्मेशंस लिखी हुई है वो पढ़ लेते हैं पेज नंबर 47 पे ही। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है पेनिनसुला की डेफिनेशन। पेनिनसुला क्या होता है? द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ठीक है, पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला एक लैंड का, जमीन का टुकड़ा होता है जो पानी से घिरा होता है तीनों साइड से। ठीक है, तीनों साइड से पानी से घिरा होता है, उसे पेनिनसुला बोलते हैं। एक और इंफॉर्मेशन है डू यू नो। डू यू नो में क्या इंफॉर्मेशन है? Large countries which stretch extensively from east to west do not have a single standard time for the whole country. जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं जो ईस्ट से वेस्ट जाती हैं, उनका जो है सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है पूरे देश के लिए। जैसे यूएसए और कनाडा है, यूएसए एंड कनाडा हैव 7 and 6 टाइम जोन्स रिस्पेक्टिवली। यूएसए में 7, ये आपको 1 मार्क में अच्छा यूजफुल होगा। जो यूएसए है उसका 7 टाइम जोन्स हैं और जो कनाडा है उसके 6 टाइम जोन्स हैं। इस तरह से टाइम जोन्स होते हैं क्योंकि इतना बड़ा देश है, सब जगह एक जैसा टाइम नहीं होता। हमने ये 2 डेफिनेशन पढ़ ली पेज 47 से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर। ठीक है, India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and Indian Ocean in the south. Watch the shores of Indian Peninsula. अब इंडिया के बारे में क्या बताएं? इंडिया आपको पता है कंट्री है जो वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपांस है। एक्सपांस मतलब एरिया। इंडिया का बहुत वास्ट मतलब बड़ा, ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है इंडिया का एरिया। इन द नॉर्थ, अच्छा इंडिया के नॉर्थ में क्या है? देखो, कोई भी कंट्री होती है उसके ईस्ट होते हैं, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जो इंडिया है, इंडिया कंट्री वास्ट, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपांस इन द नॉर्थ। इंडिया के नॉर्थ में लॉफ्टी हिमालयास हैं। जो ये इंडिया का नॉर्थ है, यहाँ क्या है? यहाँ है हिमालयास। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयास। इंडिया के नॉर्थ में लॉफ्टी हिमालयास हैं। और अरेबियन सी इन द वेस्ट, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है। यहाँ क्या है? यहाँ है हिमालयास, यहाँ है अरेबियन सी। ठीक है, इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल किस में है? ईस्ट में। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। और इंडियन ओशन कहाँ है? साउथ में। यहाँ आई इंडियन ओशन। अच्छा, तो ये हो गया पेनिनसुला। इंडिया क्या है? पेनिनसुला है। क्यों? क्योंकि देखो तीनों साइड से नदियां हैं। देखो, अरेबियन सी है समुद्र, इंडियन ओशन है ओशन, और बे ऑफ बंगाल खाड़ी है। ठीक है, तीनों साइड से इंडिया पानी पानी है और एक साइड से हिमालय है। ठीक है, इंडिया वेस्ट अरेबियन सी है, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, नॉर्थ में हिमालयास, साउथ में इंडियन ओशन। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, नॉर्थ में हिमालयास और साउथ में है इंडियन ओशन। इंडिया को तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ये हुआ पेनिनसुला। इंडिया क्या है? पेनिनसुला। फिर से ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, नॉर्थ में हिमालयास, साउथ में इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये हुआ इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या है। अच्छा, अब इंडिया का एरिया कितना है? इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया कितना फैला हुआ है? इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। इंडिया का अगर आप देखो एक्सटेंड देखो,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया का एक्सटेंट देखो तो वो है 3200 किलोमीटर। सो यहाँ देखो, ये रहा कश्मीर, ठीक है, और ये रहा कन्याकुमारी, ठीक है। सो कश्मीर से कन्याकुमारी का जो इंडिया का एक्सटेंट है वो है 3200 किलोमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ साउथ क्या है इंडिया का, 3200 किलोमीटर है, ठीक है। सो and the east west extend from अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक। सो यहाँ आया आपका अरुणाचल प्रदेश और यहाँ आया कच्छ। सो ये रहा अरुणाचल प्रदेश और यहाँ आया कच्छ। सो अरुणाचल प्रदेश और कच्छ से कच्छ तक इंडिया के बीच का डिस्टेंस क्या है? सो वो है 2900 किलोमीटर, ठीक है। सो इंडिया की टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3200 km. East-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2900 km. The lofty mountains, the Great Indian Desert, the northern plains, the uneven plateau surface, and the coast and islands present a diversity of landforms. So, जो मतलब इंडिया कैसे फैला हुआ है? कश्मीर से कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ 2900 किलोमीटर। माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, प्लेट्यू है, कोस्ट है, आइलैंड्स हैं। सो इंडिया में हर तरह के लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। माउंटेन भी दिखेगा, डेजर्ट भी दिखेगा, प्लेन एरिया भी दिखेगा, प्लेट्यू एरिया भी दिखेगा और आपको दिखेगा कोस्ट, आइलैंड्स। सो इंडिया में हर तरह के लैंडफॉर्म्स देखे जाते हैं। देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब जानवर वगैरह। लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। सो लैंग्वेज और कल्चर सब कुछ मिलेगा, यहाँ हर चीज की वेराइटी है इंडिया में। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। सो इंडिया को कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया में आपको यूनिटी, एकता भी देखने मिलेगी। ये एकता हम पूरे देश को जोड़ती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। India has a population of more than 120 crores since the year 2011. So India की population कितनी है? India has a population of more than 120 crores since the year 2011. So India की population है 120 करोड़ से ज़्यादा साल 2011 से। It is the second most populous country of world after China. So चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है, ये आपको पता है। पॉपुलेशन में इंडिया सेकंड नंबर है। लोकेशनल सेटिंग, इंडिया की लोकेशनल सेटिंग क्या है? सो लोकेशन एग्जैक्टली क्या है? इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो आपने जब ये आपने जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक चालू की थी तब आपने लोकेशंस के बारे में पढ़ा था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर, ये सारी चीजें आई थी। तो इंडिया किस में आया? इंडिया आया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया आया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। The Tropic of Cancer 23 degree 30 minutes passes almost halfway through the country. So जो Tropic of Cancer है, आपको पता है Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, इस तरह से। So जो Tropic of Cancer है जो कि 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे है, वो कंट्री passes almost halfway through the country. So आधे भाग में पास होता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सो अगर आप साउथ से नॉर्थ की बात करें तो साउथ से नॉर्थ में इंडिया जो है लैटिट्यूड्स में नापा जाता है, ठीक है। अगर आप साउथ से नॉर्थ की बात करो तो नॉर्थ मतलब लैटिट्यूड्स में नापा जाता है। अगर आप वेस्ट से ईस्ट की बात करो, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। सो नॉर्थ साउथ में इंडिया लैटिट्यूड्स में नापा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और वेस्ट ईस्ट में इंडिया लॉन्गिट्यूड्स में नापा जाता है और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड, ये बहुत याद रखने जैसी चीजें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया। साउथ नॉर्थ में
लैटिट्यूड्स चलती हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, सॉरी साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और वेस्ट से ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स चलती हैं 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, सो यहाँ देखो साउथ से नॉर्थ जा रहा है या वेस्ट से ईस्ट, सो साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो एन लिखा हुआ है लैटिट्यूड्स, और वेस्ट से ईस्ट जा रहा है तो ये ईस्ट लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूड्स। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इफ यू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर विद इंडिया बिलोंग टू? ड्यू टू ग्रेट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29, देयर वुड बी वाइड डिफरेंस इन द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस located at two extreme points. As such, the difference between these 2 points would be about 2 hours. As you have learnt, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. The sun rises about 2 hours earlier in the east than in the west. Why the local time of longitude of 82 degree 30 minutes east has been taken as Indian Standard Time. This meridian or longitude is also termed as Standard Meridian of India. अच्छा, अब यहाँ आपको एक बात बताई गई है कि इंडिया जो सन है अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उगता है कंपेयर टू गुजरात। गुजरात में 2 घंटे बाद में सूरज उगता है और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उगता है। ठीक है, सो अगर आप दुनिया को डिवाइड करो, इफ यू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर आप दुनिया को ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करो तो आपको क्या लगता है इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में जाएगा? इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, आपको पता है। पर अगर इंडिया अगर नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में ना, वर्ल्ड अगर नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में ना डिवाइड होके ईस्ट वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड हो तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में जाएगा? ड्यू टू ग्रेट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू ग्रेट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, there could be wide differences in local time of places located at 2 extreme points of India. ठीक है, सो जो ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का 29 डिग्री तक का है। अच्छा, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट 29 डिग्री तक का कैसे है? तो आप माइनस करके देख सकते हो लॉन्जिट्यूड्स को। ये जो लॉन्जिट्यूड्स हैं आप माइनस करके देखो, तकरीब 29 डिग्री आएगा। सो ये जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो 29 डिग्री का है, जो मतलब डिफरेंस है 29 डिग्री का है। सो जो टाइम है बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि डिफरेंस इतना ज़्यादा है। सो एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 आवर्स। तो क्या है, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस इतना ज़्यादा है तो टाइम में 2 घंटे का फर्क है। ठीक है, सो और ये आपको पता होगा, नहीं पता होता याद करो। द लोकल टाइम, पेज नंबर 48 पे, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। मतलब एक डिग्री लॉन्गिट्यूड की 1 डिग्री पे 4 मिनट हो जाता है। तो वहां देखो 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो कितने मिनट्स होंगे? सो लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। The sun rises about 2 hours earlier in the east Arunachal Pradesh than in the west Gujarat. So अगर आप सन के बारे में सन राइसेस, सन 2 घंटे पहले उगता है अरुणाचल प्रदेश में कंपेयर टू गुजरात, मतलब लॉन्जिट्यूड्स की बात हो रही है। सो गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्य उगता है, अरुणाचल प्रदेश में पहले उगता है। आपने पहले भी पढ़ा है कि जो लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री ईस्ट हैज बीन टेकन एज, सो इसीलिए जो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है उसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। सो इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, तो ये आपको आ सकता है 1 मार्क में कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। सो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, सो अच्छा, इंडिया के नेबर्स कौन कौन हैं? सो इंडिया की 7 कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि उसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। सो 7 देश इंडिया की बॉर्डर शेयर करते हैं। सो 7 कंट्रीज, इंडिया के नेबर्स में 7 देश हैं जो उसकी, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। सो यहाँ आपको इस मैप में वो नाम ढूंढने हैं कि कौन से 7 देश हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सो कौन से 7 देश हैं? सो यहाँ देखो, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ,
नेपाल हुआ, चाइना हुआ। सो ये 1 2 3 4 देश। 5th है भूटान, 6th है बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, सो कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की? इंडिया की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं? सो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया है, ये रहा अफगानिस्तान। सो देखो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, फिर चाइना है, फिर नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड देन श्रीलंका। ठीक है, सो ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज टोटल 8 नेबरिंग कंट्रीज हैं, 8 हैं पड़ोसी देश इंडिया के नेबर्स। ठीक है, सो जो बाउंड्री शेयर करती हैं, बाउंड्री तो यही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ये सारे बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, ये 7 कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं, टोटल 8 है नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, सो ये है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। यहाँ पे इंडिया का जो है पॉलिटिकल मैप भी बना हुआ है। ये मैप आपको बहुत काम आता है। इसमें इंडिया के सारे स्टेट्स लिखे हुए हैं, सारी टेरिटरीज, सब इंडिया का स्टेट्स, टेरिटरीज, सब कुछ इसमें, कैपिटल, नेशनल कैपिटल, सब कुछ दिखाया गया है। सो जस्ट गो थ्रू द एंटायर मैप। दिस इज इंडिया पॉलिटिकल। ठीक है, सो नेबरिंग कंट्रीज भी दिखाई गई हैं। द मैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। आगे जाके ये मैप बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको। ये मैप है आपका पेज नंबर 49 पे। 2014 में इंडिया को एक और स्टेट दिया गया जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना बिकेम 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन जून 2014। सो जून 2014 में इंडिया में एक और स्टेट ऐड हुआ जिसका नाम है तेलंगाना। सो दिस इज तेलंगाना, द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो पेज नंबर 50 पे आते हैं। From the figure standpoint, how many of these countries do not have access to any ocean or sea? Across the sea to the south lie our island neighbors Sri Lanka and Maldives. अगर आप देखो हमारे साउथ में जो सी है वहाँ पे हमारे आइलैंड नेबर्स हैं, मतलब ऑब्वियसली 3 साइड से हम आइलैंड हैं। सो हमारे नेबर्स हैं कौन? श्रीलंका और मालदीव्स। सो ये हैं हमारे आइलैंड नेबर्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। सो श्रीलंका और इंडिया पाक स्ट्रेट से सेपरेटेड हैं। सो ये श्रीलंका और इंडिया का सेपरेशन। सो श्रीलंका और ये इंडिया सेपरेटेड है पाक स्ट्रेट से। ठीक है, सो ये 2 हमारे जो हैं आइलैंड नेबर्स हैं और ये 7 हैं हमारे, ये 7 हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो कि हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, सो ये 2 हैं हमारे आइलैंड नेबर्स। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव्स। सो अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे आइलैंड नेबर्स कौन है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। सो पाक स्ट्रेट से सेपरेटेड है हमारा श्रीलंका इंडिया से। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स। सो इंडिया बहुत बड़ा देश है। सो इंडिया को अच्छे से समझने के लिए उसको 29 स्टेट्स में और 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तेलंगाना अभी अभी ऐड हुआ है। तेलंगाना 29 स्टेट बना है 2 जून 2014 को। सो पहले तेलंगाना किसका पार्ट था? आंध्र प्रदेश का था। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले तेलंगाना किसका पार्ट था? आंध्र प्रदेश। मतलब 2 जून 2014 तेलंगाना का हैप्पी बर्थडे होता है। तेलंगाना 29 स्टेट बना इंडिया का, और पहले वो आंध्र प्रदेश का पार्ट था। दिल्ली इंडिया का नेशनल कैपिटल है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। हमारे जो स्टेट्स बनाए गए हैं लैंग्वेजेस के हिसाब से बनाए गए हैं। राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे छोटा है गोवा। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। और इसके बाद जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। ये वाला पेज भी पढ़ने से पहले हम पेज 51 पे उसके जो कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? एलुवियल डिपॉजिट्स, दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन्स।
सो एलुवियल डिपॉजिट्स वो होते हैं, बहुत फाइन सॉइल्स होते हैं, सॉइल जैसा कुछ होता है, सॉइल ही होता है, जैसा कुछ नहीं, सॉइल होता है, जो कि रिवर्स बहती हैं, रिवर्स नदियाँ चलती हैं, तो वो रिवर बेसिन्स पे, मतलब रिवर के किनारे आके सेट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स। सो एलुवियल डिपॉजिट्स क्या है? दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन्स। ट्रिब्यूटरी क्या है? सो ट्रिब्यूटरी की डेफिनेशन देखेंगे। ट्रिब्यूटरी अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम ईदर साइड। सो ट्रिब्यूटरी है अ रिवर और स्ट्रीम। ट्रिब्यूटरी एक रिवर या स्ट्रीम है जो अपना पानी मेन रिवर को आके देती है, ठीक है, जो अपना पानी मेन रिवर को आके देती है और उसका बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम ईदर साइड। रिवर या स्ट्रीम क्या होता है? फिर से देखो, ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी मतलब रिवर जो अपना पानी एक मेन रिवर को आके देती है, एक रिवर जो अपना पानी मेन रिवर को आके देती है और मेन रिवर को आके दे देती है किसी भी साइड से, उसे ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी एक्चुअली में एक रिवर ही होती है। सो ट्रिब्यूटरी एक रिवर ही होती है जो अपना पानी आके एक मेन रिवर को देती है, ठीक है। सो ये हुआ हमारा ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अच्छा, एक और डू यू नो है, ये द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, द सुंदरबंस डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से मिलने से एक सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा मतलब जहाँ से नदी मिलती है दूसरी नदी से, ठीक है। सो एक ओपनिंग माउथ की तरह होता है, ठीक है, ऐसे नदी गिरती है, सो ये डेल्टा होता है। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम है सुंदरबंस डेल्टा। अच्छा, डेल्टा की डेफिनेशन भी दी गई है। डेल्टा ट्रायंगुलर शेप में होता है। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर मतलब नदी चालू ही होती है, नदी का मुंह। वेयर रिवर्स एंटर द सी दैट पॉइंट इज कॉल्ड माउथ। मतलब जहाँ पे रिवर्स मिलती हैं आके उसे माउथ कहा जाता है, वही डेल्टा होता है। डेल्टा होता है ट्रायंगल शेप में जहाँ पे सारी नदियाँ आके मिलती हैं, ठीक है। सो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम यहाँ होता है, इसे कहते हैं सुंदरबंस डेल्टा। सुंदरबंस डेल्टा। फिर डेल्टा की डेफिनेशन दी गई है। डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। सो फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। तो याद रखना, सुंदरबंस डेल्टा इज द ग्रेटेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा। लार्ज सबसे लार्ज डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबंस डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन है वहां पे, ठीक है। अच्छा, फिजिकल डिविजन्स में, फिजिकल डिविजन्स क्या है? सो इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट, आइलैंड्स। सो ये बात पहले ही हो चुकी थी। इंडिया के पास बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं। अच्छा, माउंटेन्स तो पता है, पहाड़। प्लेट्यूज क्या होते हैं? पहाड़ों से थोड़ी छोटी हाइट होती है वो प्लेट्यूज। प्लेन्स मतलब प्लेन एरिया, घास वाली एरिया। कोस्ट होना कोस्टल एरिया, नदी के तट टाइप। और आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड्स मतलब तीनों टाइप नदी एक साइड लैंड, उसे आइलैंड कहते हैं। So standing as a sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. तो हिमालय में क्या खड़े हैं? अच्छा, what do you mean by sentinels? Sentinels मतलब प्रोटेक्टर्स, ऐसा कुछ बोल सकते हो। सो नॉर्थ में कौन खड़ा है? लॉफ्टी। लॉफ्टी मतलब फैले हुए, स्नो केप्ड, स्नो पूरी बर्फ से ढके हुए हिमालय खड़े हैं। सो इंडिया के नॉर्थ में खड़े हैं हिमालय, ये आपको पता है। हिमालय का नाम कैसे पड़ा? हिम मतलब स्नो, आल्या मतलब अबोर्ड, जगह। सो स्नो की जगह हिमालय। सो हिमालय के बारे में, हिमालयस माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। हिमालयस जो है 3 पैरेलल, हिमालय में 3 पर्वत हैं, 3 तरह के पर्वत है, पैरेलल रेंजेस हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। सो नॉर्दर्न मोस्ट है हिमालय, हिमाद्री, और वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। सो दुनिया की जो बड़ी बड़ी चोटियां होती हैं वो हिमालय और हिमाद्री में आई। फिर आया मिडल हिमालय या हिमाचल, मिडल हिमालय या हिमाचल, मिडल हिमालय, हिमाचल।
जो कि है साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस, यहाँ क्या आया, बहुत सारे हिल स्टेशंस आए। फिर शिवालिक, शिवालिक है साउदर्न मोस्ट रेंज। सो हिमालय 3 में डिवाइडेड है, किस किस में, सबसे पहले ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, फिर मिडल हिमालय जिसको हिमाचल कहते हैं, और फिर है शिवालिक। ठीक है, ग्रेट हिमालय, हिमाचल, शिवालिक, ग्रेट हिमालय, हिमाचल, शिवालिक। ठीक है, सो ये देखो ये रहा। सो यहाँ पे है, ये रहा आपका ग्रेट हिमालय, फिर आएगा हिमाचल और फिर आया शिवालिक। ठीक है, सो ये 3 माउंटेन रेंजेस हैं, पैरेलल रेंजेस हैं हिमालय में। ग्रेट हिमालयास में सबसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पीक, पर्वत की चोटियां आती हैं। जो मिडल हिमालय या हिमाचल है वहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं। और फिर जो शिवालिक है, शिवालिक जो दुनिया की इज द साउदर्न मोस्ट रेंज। ठीक है, सो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयास, जो हिमालय के साउथ में है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स कहाँ आए, साउथ ऑफ हिमालयास में। यहाँ देख सकते हो ये है साउथ ऑफ हिमालयास और ये है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, सो हिमालय का देखो ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। सो साउथ ऑफ हिमालयास में है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, साउथ ऑफ हिमालय में है नॉर्दर्न प्लेन्स। सो द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयास, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। सो ये जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं एकदम लेवल होते हैं, फ्लैट होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपोजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। सो ये जो द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयास। सो हिमालय के साउथ में है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, लेवल होते हैं, फ्लैट होते हैं, और जो हैं ये जो फॉर्म होते हैं एलुवियल डिपोजिट से। मतलब एलुवियल डिपोजिट की डेफिनेशन आपने देखी थी, फाइन सॉइल जो अपने साथ जो नदियां मिट्टी लाती हैं उससे बनते हैं। और कौन कौन सी नदियां लाती हैं ये मिट्टी, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज। सो दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। सो ये जो नदियों की वजह से ये जो मिट्टी जमा होती है, इसकी वजह से जो वहाँ का इलाका है बहुत अच्छा हो जाता है खेती बाड़ी के लिए, और इसीलिए यहाँ इस इलाके में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बसती है। सो इस वाले इलाके में बहुत लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है, वो इसकी सॉइल मिट्टी हो जाती है उपजाऊ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रीज़न है कि क्यों नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है। सो रीज़न क्या है कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में एलुवियल डिपॉजिट्स होता है, और इसकी वजह से यहाँ ये इसका आप डेफिनेशन में मतलब इसके रीजन में लिख सकते हो कि दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। ये जो रिवर प्लेन्स हैं यहाँ ये आपको फर्टाइल लैंड देते हैं। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, लैंड मतलब जमीन, मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी आराम से अच्छे से की जा सके। दैट इज द रीजन फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स। सो इसीलिए जो पॉपुलेशन है इन प्लेन्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, सो द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयास, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। दीज आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपोजिट्स लेट डाउन बाय द रिवर्स द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, सो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की लोकेशन क्या है, कोई पूछे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। सो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयास। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स कहाँ हैं, इन हिमालय के साउथ में। ये देखो दिख रहा है मैप के अंदर, हिमालय के साउथ में है नॉर्दर्न प्लेन्स, और दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपोजिट्स लेट डाउन बाय द रिवर्स। सो यहाँ आपके सारी नदियाँ इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनकी ट्रिब्यूटरी सारी जो उनकी मिट्टियाँ हैं इकट्ठी होती हैं। These river plains provide fertile land for cultivation। ठीक है, सो इसकी वजह से फर्टाइल लैंड मिलता है, मतलब इन मिट्टी की वजह से, एलुवियल सॉइल की वजह से, और यही रीज़न है कि यहाँ इतनी ज़्यादा संख्या पाई जाती है, पॉपुलेशन पाई जाती है। सो इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में क्या है, ग्रेट, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहाँ है, साउथ ऑफ हिमालयास में है। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया के वेस्ट पार्ट में है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगर आप पेज नंबर 50 का मैप देख रहे हो
सो ये देखो, ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। सो इंडिया के वेस्ट पार्ट में है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। सो इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, lies the Great Indian Desert. It is a dry, hot and sandy stretch of land. It has very little vegetation. ठीक है, सो इंडिया के वेस्ट पार्ट में है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इट इज अ ड्राई, हॉट, सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन। सो इंडिया के वेस्ट पार्ट में है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, सूखा है, गर्म है, सैंडी है और बहुत कम वेजिटेशन है, बहुत कम वहाँ आपको वेजिटेशन देखने मिलेगा। फिर टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में क्या आया? नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में आया पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो नॉर्दर्न प्लेन्स के भी साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू आया। कहाँ आया देखें यहाँ पे, ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू का साउथ। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू का साउथ, सो ये सारे साउथ में आते हैं। ये सारे जो जितने भी रेंजेस हैं, ये अरावली रेंजेस हैं, विंध्या, ये सारे जो हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के साउथ में आते हैं। सो टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू आया। सो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में। ये पूरा साउथ हो गया, देखो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये पूरा साउथ हुआ। सो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में आया पेनिनसुलर प्लेट्यू। So to the south of northern plains lies the peninsular plateau. It is triangular in shape. So ये कौन सी शेप है? ट्रायंगुलर शेप है। The relief is highly uneven. ये ट्रायंगुलर शेप में और बहुत ज़्यादा uneven है, मतलब इसकी उबड़ खाबड़ है mountains। This is a region with numerous hill ranges and valleys. बहुत सारी घाटियाँ, बहुत सारे hills हैं। Aravalli Hills, one of the oldest ranges of the world, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। सो जो अरावली हिल्स है, ये 1 मार्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। अरावली हिल्स जो है दुनिया की ओल्डेस्ट रेंजेस में से है और कहाँ है? बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट साइड पे आया। सो देखो ये है अरावली हिल्स, ये अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स कहाँ आया? सो अरावली हिल्स आया नॉर्थ वेस्ट साइड पे, किसके? पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट साइड पे आया। ये है अरावली हिल्स, ठीक है। सो द विंध्यास एंड सतपुड़ा आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। जो विंध्यास हैं, जो सतपुड़ास हैं, वो हैं इम्पॉर्टेंट रेंजेस। सो ये अरावली हिल्स हैं, ठीक है, और ये विंध्या रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, ये सब क्या है? सो ये सारे इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं। अरावली रेंज, विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज, ये सारे इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं, पहाड़ की चोटियां हैं। द रिवर्स नर्मदा टापी फ्लोज थ्रू दिस रेंजेस। और यहाँ विंध्या और सतपुड़ा से कौन सी नदियाँ बहती हैं? नर्मदा और टापी नदियाँ बहती हैं। सो दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स द ड्रेन इनटू अरेबियन सी। सो ये जो रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां अरेबियन सी में जाती हैं? नर्मदा और टापी। कहाँ बहती हैं ये नदियां? विंध्या और सतपुड़ा में। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री बॉर्डर्स द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। सो वेस्टर्न घाट या सह्याद्री बॉर्डर द प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू? पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्टर्न घाट, वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है, ठीक है। सो वेस्टर्न घाट कहाँ है? ये रहा वेस्टर्न घाट। सो दिस इज योर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। सो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्ट में है, ठीक है। सो वेस्टर्न घाट्स जो हैं इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वेस्ट में पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ, ठीक है। इसको सह्याद्री बॉर्डर भी कहा जाता है, सह्याद्रीज भी कहा जाता है, ठीक है, सह्याद्रीज। And the eastern Ghat, so western Ghat or Sahyadris border the plateau in the west and the eastern Ghats provide the eastern boundary. और जो eastern Ghats है वो east boundary को share करते हैं। ये रहा eastern Ghats, ठीक है। so east में eastern है, west में western Ghats हैं, ठीक है। और इसके जो north एरिया है, सॉरी साउथ एरिया है, साउथ एरिया में पेनिनसुलर, अच्छा पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ आया? नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में आया, ठीक है।
सो यहाँ क्या क्या है, यहाँ अरावली हिल्स हैं, विंध्यास हैं, सतपुड़ास हैं, ठीक है। नर्मदा टापी फ्लो करती है और ये सारी रिवर्स जाके कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सी में, ठीक है। सो वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स है, किसके, पेनिनसुलर प्लेट्यू के, ठीक है। सो वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस एंड द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। सो वेस्टर्न घाट्स एकदम कंटिन्यूस हैं और ईस्टर्न घाट्स टुकड़ों टुकड़ों में हैं, ठीक है। सो वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, ईस्टर्न घाट्स आर broken and uneven. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. So जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आपको यहाँ पे कोल और आयरन ओर मिलेगा, ठीक है। सो इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। एक बार हम फिर से शॉर्ट में सारा चैप्टर का डिस्कशन कर लेते हैं एंड आपको एक एक पॉइंट अच्छे से लिखनी है। जितनी मैंने पॉइंट्स आपको टिक कराई हैं थ्रू आउट द चैप्टर, एक एक पॉइंट, कोई पॉइंट मिस नहीं करनी, एक एक पॉइंट आपको लिखनी है, ठीक है। ये थोड़ा फिजिकल डिविजन्स का टॉपिक थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप है। सो मैं ये फिजिकल डिवीजन का टाइप एक जो टॉपिक है एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। तो देखो, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। सो इंडिया के नॉर्थ में भारी भरकम हिमालयास हैं। हिमालयास जो हैं वो पूरे बर्फ से ढके हुए हैं। सो हिमालय 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है और ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, इसी में ये दुनिया की ऊंची ऊंची चोटियां ग्रेट हिमालयस में ही पाई जाती हैं। मिडल हिमालय है हिमाचल, जो कि बीच में पाया जाता है और यहाँ दुनिया के बहुत ही मशहूर हिल स्टेशंस पाए जाते हैं। शिवालिक है साउदर्न मोस्ट रेंजेस है हिमालयस का। सो ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक, ठीक है। सो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयास, ठीक है। जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयास। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हिमालय के साउथ में लाई करते हैं, ठीक है। सो हिमालय के जो साउथ में कौन से प्लेन्स आए, हिमालय के साउथ में है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। सो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयास, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, दीज आर फॉर्म्ड बाय। सो ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं ये एलुवियल डिपॉजिट्स से बने हुए हैं। जो मिट्टी है वो ऐसी मिट्टी है जो नदियों से खींच के आती है। और कौन कौन सी नदियों से मिलके एलुवियल डिपॉजिट्स बनते हैं, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज। सो ये जो रिवर प्लेन्स हैं ये फर्टाइल लैंड देते हैं कल्टीवेशन के लिए और यही रीजन है कि यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बसती है, ठीक है। सो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। इंडिया के वेस्ट में है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि गर्म इलाका है और बहुत कम वेजिटेशन होती है। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, वहाँ पे उसके साउथ में है पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं उसके साउथ में है ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। सो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको बहुत सारी हिल रेंजेस मिलेंगी, जैसे कि अरावली हिल्स, जो कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस हैं। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। सो वो कहाँ आई, पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट साइड पे आई। द विंध्यास एंड सतपुड़ास आर इम्पॉर्टेंट। सो अरावली हिल्स, विंध्या, सतपुड़ा, ये सारी हिल्स हैं। रिवर्स नर्मदा एंड टापी फ्लो थ्रू दिस रेंजेस। सो नर्मदा टापी कहाँ फ्लो होती है, विंध्या और सतपुड़ा के। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। सो ये जो रिवर्स हैं ये कहाँ जाके मिलके कहाँ जाके बहती हैं, अरेबियन सी में। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड ईस्टर्न बाउंड्री। वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न बाउंड्री शेयर करती है, ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न बाउंड्री शेयर करती है। वेस्टर्न घाट्स जो हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं कंटिन्यूस, मतलब जो उसकी पहाड़ियाँ हैं एकदम कंटिन्यूस सी होती हैं, घाटियाँ हैं कंटिन्यूस हैं। जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो ब्रोकन, मतलब टुकड़े टुकड़े में उसके घाट्स पाए जाते हैं। जो प्लेट्यू है, ये जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू क्या होता है, मतलब जिसकी हाइट माउंटेन से थोड़ी सी छोटी होती है, वो प्लेट्यूज कहे जाते हैं। सो प्लेट्यू इज रिच इन, तो इन प्लेट्यूज में जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या क्या पाया जाता है, कोल और आयरन ओर, ठीक है। सो कोई पूछे पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या क्या दिखेगा, तो हिल्स दिखेंगे। कौन कौन सी, अरावली हिल्स दिखेंगे, विंध्या, सतपुड़ा इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। और रिवर्स दिखेंगे, नर्मदा, टापी दिखेगा जो जाके अरेबियन सी में बह जाएगा। वेस्टर्न घाट्स दिखेंगे, ईस्टर्न घाट्स दिखेंगे। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज भी कहा जाता है। और ये जो प्लेट्यू है ये है रिच इन मिनरल
लाइक कोल एंड आयरन ओर। ठीक है, सो हमने किया पेज 51 तक कंप्लीट। यहाँ तक हमने पेज 51 तक कंप्लीट किया और चैप्टर चालू हुआ था हमारा पेज नंबर 47 से। ठीक है, 47 से हमने चालू किया था ये चैप्टर। 47, 48, 49, 50, 51। सो 51 तक आपको रीड करना है। एक एक पॉइंट जितनी भी टिक हुई है इस चैप्टर के अंदर एक एक पॉइंट लिखनी है एंड यू हैव टू व्हाट्सअप मी द एंटायर थिंग। ठीक है, जस्ट सेंड मी द एंटायर थिंग आफ्टर राइटिंग। थैंक यू।